सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। सो आज आपका डीटी का पेपर हो गया। मिक्स रिव्यूज हैं बच्चों के। मैंने पेपर देखा, ऑनेस्टली आपको बताऊं, लास्ट टू अटेम्प्ट से अगर मैं कंपेयर करूं तो पेपर लास्ट टू अटेम्प्ट का ज़्यादा डिफिकल्ट था। इस बार का इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना लास्ट अटेम्प्ट से अगर मैं कंपेरिजन करूं तो मेरे हिसाब से पेपर वॉज अबव एवरेज एंड एवरेज। ठीक है, इसको मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे। कई बच्चों को लगा, मैंने पोल्स पे भी देखा तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45% लोग ये कह रहे हैं कि पेपर वॉज एवरेज। ओवरऑल बात यह है कि जितना डिफिकल्ट जो डीटी का लेवल आता है ना, जो लास्ट टाइम था या लास्ट से लास्ट टाइम था, उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं था और एक्सपेक्टेशन यही थी कि पेपर एवरेज एंड अबव एवरेज ही आएगा। ऑनेस्टली आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को अब की बार क्लियर इंटेंशन थे शुरू से ही कि अब की बार आपका आईडीटी का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ क्योंकि रीजन है इसके पीछे। बहुत दिन से आईडीटी को टारगेट नहीं किया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी वैसे ही बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने सीधा सीधा बोला था, क्योंकि एफआरएसएफएम में भी एक को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत दिन से वो भी टारगेट नहीं हुए थे, तो एसएफएम को टारगेट किया इंस्टीट्यूट ने इस बार, फिर साथ में ऑडिट को भी लपेट दिया इस बार। अब जैसे आप ग्रुप 2 में देखोगे तो एक भी ऐसा पेपर नहीं आया कि एकदम ही मतलब उड़ा देने वाला है ना। तो आईडीटी का पेपर कभी भी ऐसे उड़ा देने वाला नहीं हो सकता अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कैसे करना है। आई श्योर यू आफ्टर फॉलोइंग दिस आपके इजीली आराम से, मतलब डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट पेपर आया तो यू विल गेट मोर देन 55 एंड 60 मार्क्स के आसपास आराम से आ जाएंगे अगर आपके ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी तो। मतलब 50+ तो आराम से सभी के आ जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये स्ट्रेटेजी यही सोचते हुए कि लास्ट पेपर है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट पेपर है तो जितनी भी जान बची है ना आखिरी में समेट के लगा दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट में आके थक जाते हैं, थक जाना नहीं है तो आखिरी पड़ाव है ये, पूरी जान लगा दो। क्या पता कि भैया पूरा का पूरा ग्रुप 2 ही आईडीटी निकाल दे, और ऐसा अक्सर होता है, सच में ऐसा अक्सर होता है। तो इसमें तो 1 मिनट भी खराब नहीं करना है, ठीक है। 7 बजे से तो मैराथन है ही। अब जो लोग मैराथन देखेंगे नहीं देखेंगे, दोनों के लिए, सभी के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपका ये प्लेस टाइम वैल्यू आईटीसी रजिस्ट्रेशन है ना, ये आपसे, और आरसीएम ये आपसे डिफिकल्ट पूछेंगे अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईटीसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा। मतलब आपको जिनके प्रोविजंस बहुत स्ट्रांग होंगे फिर वही लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात। ये वाला जो पोर्शन है ना, प्लेस टाइम वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज रहता है। इन तीनों का मिला के 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रहता है प्लेस टाइम वैल्यू का, ठीक है। आईटीसी अपने आप में 15 नंबर के आसपास तो आता ही आता है मिनिमम, क्योंकि एक तो 14 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। आरसीएम का अलग से क्वेश्चन आए तो आ जाए, नहीं तो क्या आता है मिक्स क्वेश्चन भी आता है। सप्लाई का अलग से क्वेश्चन आता है तो इसका वेटेज 5 से 8 नंबर के बीच में रहता है सप्लाई का, और बेसिक का वेटेज 0 से लेकर 5 मार्क के बीच में इसका बेसिक का रहता है इसका वेटेज, ठीक है। मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से पूछा जाता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, एक ऐसा पोर्शन है थ्योरी वाला जो डिमांड एंड रिकवरी, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अपील्स, ऑफेंसेस, एडवांस रूलिंग और लायबिलिटी टू पे अंडर सर्टेन केसेस। यहाँ से भी आपकी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना, लायबिलिटी वाले क्वेश्चन से भी 4 नंबर का। तो ये आपको 25 मार्क है तो यहाँ पे 25 में से 20 नंबर आपके शॉर्ट आ सकते हैं। मतलब पेपर चाहे हद डिफिकल्ट आ जाए ना तो भी ये वाला पोर्शन आपका बहुत स्कोरिंग बन सकता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका बहुत स्कोरिंग बन सकता है। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर वाला जो चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर रिलाय नहीं करना है। इसका आपको समरी बुक या जिसकी भी आप बुक रेफर करते हो या मॉड्यूल रेफर करते हो वो आपको रेफर करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसके क्वेश्चन बैंक में नहीं है। इसमें ऐसा बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि अभी तक आईसीएआई ने कभी एग्जाम में नहीं पूछा, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बाकी थ्योरी चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन बैंक भी कर जाओ ना तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर 25 में से, मतलब 20 नंबर मान के चलता हूं कि अगर आपने थ्योरी तमीज से पढ़ ली तो मेरे YouTube पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मैं कस्टम की बात करूं, कस्टम के अंदर वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी, ड्रॉबैक इजीली आपको मिनिमम 15 और वेयर हाउसिंग 15 नंबर आपको दिला के जाएगा, ठीक है। 35 नंबर तो ये हो जाते हैं। बाकी एमसीक्यूज में और इनमें कुछ तो लिखोगे, ये इतना बड़ा पोर्शन आएगा जो आपका 50 नंबर का। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 25 नंबर जीएसटी और 20 नंबर का कस्टम, सिर्फ 45 में से आपको मैंने पोर्शन बताया जो आपके बहुत बड़ा स्कोरिंग होता है, और हम हमेशा इन्हीं को ज्यादा सीरियसली लेके नहीं जाते। 50 में से कुछ तो लाओगे, 15 नंबर तो लाओगे, ठीक है। तो अब आराम से मतलब 15-20 नंबर तो मतलब हद मार, मतलब वर्ष से वर्ष बच्चा भी ले आएगा इतना, तो 15-20 नंबर एमसीक्यू में कुछ तो सही होगा। तो आराम से अगर आपने ये थ्योरी को और कस्टम का ये वाला जो पार्ट है ना, 4 वैल्यूएशन, बैगेज, ड्रॉबैक, वेयर हाउसिंग, इनको ढंग से कर लिया, और थ्योरी में डिमांड, अपील वगैरह बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको यूट्यूब पे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। पेपर अगर एवरेज आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पेपर एवरेज आता है तो आपको क्या करना है, ये शुरू से सारे चैप्टर देखने रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो मैराथन है उसके अंदर मैं सारा कवरेज करवाऊंगा,
मैराथन के अंदर मैं एक एक चीज कवर करूंगा, ठीक है। बेसिक से लेके सारा चैप्टर एंड तक कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां पे भी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी पॉइंट्स है वो सब मैं आपको करवाऊंगा मैराथन के अंदर। कस्टम भी मैं आपको करवाऊंगा। 7 बजे से मैराथन शुरू हो जाएगा, ठीक है। 7 बजे मिलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और कई लोग हैं जो 7:30 बजे तक घर पहुंचेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक शुरू का बेसिक चैप्टर निकलेगा आपका। ऐसा कोई टाइम जाएगा नहीं, 15 मिनट लगेंगे इसको फर्स्ट चैप्टर निकलने में, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। लास्ट अटेम्प्ट में जान फूक दो। मैं अपना 200% दूंगा आपको, ठीक है। आई विल गिव माई 200%। आपकी जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, आई विल एंटरटेन ऑन टेलीग्राम। जो भी कुछ होगा, आई विल ऑलवेज बी देयर टिल टुमारो एंड परसों सुबह तक। चल ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय।